दोस्तों, सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हम सब भारतीयों के लिए एक विशेष अधिकार लेकर आया। 2005 में यूपी की गवर्नमेंट के समय एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसमें आपको जानकारी देने का, आपको जानकारी लेने का अधिकार प्राप्त है। जानकारी कैसे ली जाए, यानी कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट संस्था है, वो क्या काम कर रही है पब्लिक के बेनिफिट में, वो आप जानकारी उनसे ले सकते हैं। इसमें कई सारे अधिकार दिए गए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स के लिए उनके पेपर ठीक चेक नहीं किए, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, वो वहां पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। आपको किसी कोर्ट से कोई प्रॉब्लम है, आप वहां से भी कोई जानकारी निकालना चाहते हैं तो आप वो जानकारी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से निकाल सकते हैं। आपको किसी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट या पब्लिक का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक से जुड़ी है आप जानना चाहते हैं, तो एक सिंपल फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखनी है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम। ध्यान रहे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सूचना ऑफिसर जो कि आपको सूचना प्रदान करेंगे। उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसके अंदर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस, नेम और कौन कौन सी सूचना आप चाहते हैं वो आपको डिटेल में लिख देनी है। और डिटेल में लिखने के बाद उसका एक अमाउंट भी आपको पे करना होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो एप्लीकेशन आप देंगे, उस एप्लीकेशन में केवल 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगता है और वो पोस्टल ऑर्डर आप कभी भी डाक खाने से ले सकते हैं। डाक खाने से लेकर आप उसमें लगा दीजिए। और अगर आप पर्सनल भी जाके देकर आना चाहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, तो फिर वो पर्ची काट के उसी समय पर आपको 10 रुपये जो भी लगेंगे वो आपको स्लिप दे देंगे। ध्यान रहे, कोई डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हैं, यानी कोई डॉक्यूमेंट है जो पेपर्स में फोटो स्टेट होके आएगा, उसके पैसे आपसे अलग से लिए जाएंगे, वो आप वहाँ पे जमा करेंगे। लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी, सूचना आपकी दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कई बार हम देखते हैं कि कंप्लेंट हम डाल देते हैं पुलिस ऑफिसर्स को, लेकिन हमारी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आप डीसीपी को एक इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि भाई मेरी कंप्लेंट में क्या कार्रवाई हुई। ये भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आता है। कई बार CAW शहर्स में मैन को, यानी आदमी को कई बार बहुत परेशानी हो जाती है कि उसको कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिलती, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे केस में है क्या। तो उस कंडीशन में भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, सूचना के अधिकार के तहत कंप्लेंट को मांग सकते हैं, और एक सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन से। तो ये एक सूचना के अधिकार की एक बहुत बड़ी आपको राइट दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट बात, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सूचना के अधिकार के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी रखी गई हैं। यानी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएंगी, हमें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। वो इन्फॉर्मेशन कौन सी होती हैं, यानी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो देश की अखंडता को हार्म पहुंचा सके, यानी नुकसान पहुंचा सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कभी नहीं दी जाएगी। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सुरक्षा को खतरा हो देश के, वो इन्फॉर्मेशन आपको कभी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जिससे देश की इंटीग्रिटी पर इफ क्वेश्चन मार्क हो जाए या उसकी इंटीग्रिटी खतरे में पड़े, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने भी नहीं है और उस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए भी नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए आप अपील में भी चले जाएं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें यह है कि यदि सूचना के अधिकारी से आपको जानकारी सही नहीं मिलती और आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो फिर इसमें अपीलेंट भी है। आप CIA बोला जाता है उनको, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, आप उनको भी अपील कर सकते हैं। उसके ऊपर अपील की जा सकती है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बाद, तो आप उसमें अपील करने के बाद अपनी जानकारी को ले सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। सिंपल प्रोसीजर से आप सब कुछ जान सकते हैं। इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। नमस्कार।